दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा अगर जिस लड़की को पूरे घर ने नौकरानी समझकर ठुकरा दिया वही एक दिन सबसे सम्मानित बहू बन जाए, और जिन लोगों ने उसे अपमानित किया वही अपने कर्मों की सजा भुगते। यह कहानी है मीरा की, जो एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी थी और जिसे अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिला था। उसके पिता का शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसके पिता अपनी विधवा बहन और उसकी बेटी रिया को घर ले आए। रिया के पिता कैंसर से हार चुके थे और अब माँ बेटी के पास सहारे के नाम पर सिर्फ मीरा के पिता ही थे। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन मीरा की माँ को उनका घर में रहना पसंद नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने ताने देना शुरू कर दिए और फिर रिया की पढ़ाई तक छुड़वा दी, जबकि वह बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। रिया और उसकी माँ सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन मीरा के पिता का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनका दुर्लभ ब्लड ग्रुप होने के कारण समय पर खून नहीं मिल पाया और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मीरा की मां ने अपने दुख का जिम्मेदार भी अपनी ननद को ठहरा दिया और उन्हें मनहूस कहकर अपमानित करने लगी। रिया की मां बीमार रहने लगी और आखिरकार टीबी से उनकी मौत हो गई। अब रिया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसके दुख खत्म नहीं हुए। उसे घर की नौकरानी की तरह रखा गया, सुबह से रात तक काम कराया गया और बदले में सिर्फ अपमान मिला। मीरा भी धीरे धीरे अपनी माँ जैसी सोच रखने लगी और उसने भी रिया को कभी बहन नहीं माना, जबकि रिया हर हाल में उन्हें अपना परिवार समझती रही। समय के साथ रिया बेहद सुंदर और सादगी से भरी व्यक्ति बन गई। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह होने लगी और यही बात मीरा और उसकी माँ को अंदर से परेशान करने लगी। एक दिन मीरा को देखने एक अच्छा रिश्ता घर आया। लड़के का नाम रमेश था और वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मीरा की मां ने रिया को सख्त आदेश दिया कि वह मेहमानों के सामने नहीं आएगी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण रिया अचानक सबके सामने आ गई और उसकी सादगी ने सबका ध्यान खींच लिया। यह बात मीरा की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद जलन और नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जानबूझकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण रिया गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके चेहरे पर गहरे निशान पड़ गए, लेकिन इलाज करवाने के बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। फिर भी रिया ने कभी शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद रमेश फिर घर आया और सबको चौंकाते हुए उसने कहा वह मीरा नहीं बल्कि रिया से शादी करना चाहता है। तभी सच सामने आया कि रमेश दरअसल रिया का बचपन का दोस्त था, जो वर्षों बाद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा था। उसने रिया की पूरी कहानी सुनी और उसे सम्मान के साथ अपने घर ले गया। रिया ने पहली बार अपने जीवन में प्यार, सम्मान और अपनापन पाया। उसकी शादी हो गई और वह खुशहाल जीवन जीने लगी, जबकि मीरा और उसकी माँ अपने किए पर कभी विचार नहीं करती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद मीरा की शादी तय हुई और घर में तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन रसोई में दुर्घटना हो गई और आग लगने से मीरा पूरी तरह झुलस गई। उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। शादी टूट गई और वह गहरे दुख में डूब गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मीरा को पहली बार एहसास हुआ कि जिस दर्द से रिया गुजरी थी वही दर्द आज वह खुद महसूस कर रही है। उसकी माँ भी टूट चुकी थी और बार बार कह रही थी यह उनके कर्मों का फल है। उन्होंने एक बेगुनाह लड़की के साथ अन्याय किया और आज वही दर्द लौटकर उनके जीवन में आ गया। दूसरी ओर रिया अपने चेहरे के निशानों के बावजूद सम्मान और प्रेम से भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई को देखा था। तब मीरा को समझ आया इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं
बल्कि उसका चरित्र होता है। और जो लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना पड़ता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि इंसानियत कभी हारती नहीं और अन्याय का परिणाम देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।